नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दरिद्रता को दूर कैसे करें। दरिद्रता दूर करने के ये साधारण उपाय। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं काफी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। आइए जाने कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीजों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। यदि काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दरिद्रता दूर करने के उपाय। घर से दरिद्रता दूर करने के उपाय। दोस्तों, दरिद्रता या गरीबी किसी को भी पसंद नहीं होती है, इसके बारे में आपको पता ही है। लेकिन कई बार हम काफी कुछ प्रयास करते हैं लेकिन उसके बाद भी गरीबी दूर नहीं होती है, और भारत के अंदर तो गरीबी काफी अधिक हो चुकी है, क्योंकि जिस दर से जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है उस दर से गरीबी काफी अधिक बढ़ती जा रही है। इंदिरा ने तो भारत के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई, लेकिन उनका पैसा आम जन तक आते आते आधे से भी कम हो गया। दोस्तों, एक तो गरीबी होती है जो कि आपके किस्मत में लिखी है, तो उस गरीबी का दूर होना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी गरीबी होती है जिसके अंदर आपके किस्मत में धन तो लिखा होता है लेकिन किसी वजह से धन आ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको कुछ उपाय हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक पागल इंसान है तो उसको आप अमीर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वह धन कमाने की स्थिति के अंदर नहीं है। उसकी किस्मत ही कुछ इसी प्रकार की है कि कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई पागल इंसान नहीं है और काफी कमा रहा है, उसके बाद भी धन नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आपको कुछ उपाय करने की जरूरत हो सकती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। यदि आप भी काफी अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, और यह उपाय आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन उपायों से आपका रुका हुआ धन आएगा और धन की बरकत होगी, जिससे कि गरीबी दूर होगी। आप समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं दरिद्रता को दूर करने के उपायों के बारे में विस्तार से। पहला उपाय। दरिद्रता दूर करने के उपाय। अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिन घरों के अंदर साफ सफाई सही से नहीं होती है वहां पर गरीबी आती रहती है। इसलिए यदि आपके घर में भी साफ सफाई सही तरह से नहीं हो रही है तो यह गरीबी को जन्म देता है। इसलिए अपने घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सभी के अंदर अच्छे से साफ सफाई करना बेहद ही जरूरी होता है। सुबह और शाम दोनों ही समय अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से घर में गरीबी दूर होती है। भले ही आप गरीब हैं, लेकिन अपने घर को साफ सुथरा रखना काफी जरूरी होता है, तभी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अधिकतर जो गरीब लोग होते हैं वे अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि अपने घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। इसके अलावा घर की साफ सफाई को रखना वैसे भी काफी अधिक जरूरी होता है, क्योंकि यदि घर में साफ सफाई नहीं होगी तो मक्खी बैठेंगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। दूसरा उपाय। दरिद्रता दूर करने के उपाय। शाम को भगवान के सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर शाम को देवता के आगे दीपक जलाया जाता है उस घर के अंदर गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में पूजा नहीं करते हैं तो आज से अपने घर में पूजा करना शुरू कर दें।
ऐसा करने से गरीबी का नाश होता है और घर में धन आता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आमतौर पर जब हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं तो अपने घर में नेगेटिव ताकतों का वास होने लग जाता है, और एक बार जब यह अपने घर में स्थान बना लेती हैं तो उसके बाद यह घर के अंदर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। इसलिए अपने घर में रोजाना पूजा करें और एक घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा आप किसी भी देवी या देवता की करें, लेकिन आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा उपाय, घर में महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मतलब कई सारे ऐसे घर होते हैं जहां पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है। इस वजह से वहां पर कभी भी धन नहीं टिक सकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है तो फिर आपके यहाँ पर गरीबी कभी भी नहीं जाएगी। यदि आपके घर में पत्नी, माँ आदि हैं तो उनका सम्मान करना आपको सीखना होगा और उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे यह बात बहुत हद तक सही लग रही है, क्योंकि मैंने देखा है कई घरों में महिलाओं के साथ हम मारपीट होती है तो वहां पर अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यदि आपकी पत्नी एक अच्छी औरत है और आप उसके ऊपर बस अपना रौब बनाने के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। यह आपके लिए सही नहीं होगा। कई लोग शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को मारते हैं। पैसा सिर्फ उन्हीं घरों के अंदर टिकता है जहां पर महिलाओं का मान सम्मान होता है, और जिन घरों के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है वहां पर पैसा कभी भी नहीं टिक पाता है। आप समझ सकते हैं। चौथा उपाय, घर से दरिद्रता दूर करने के उपाय दही और मखाना का दान करें। दोस्तों, यदि आप अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफेद वस्तुएं काफी अधिक पसंद होती हैं। तो आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप दही का दान करना चाहते हैं तो किसी मांगने वाले को दही दे सकते हैं। इसके साथ ही मखाना भी दे सकते हैं। यह सब आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन यह सभी वस्तुओं का दान करना काफी अच्छा होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। पांचवा उपाय, तीर्थ यात्रा और गरीबों की सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में दरिद्रता दूर नहीं हो रही है और आप इसके लिए काफी कुछ प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में गरीबी ही मुंह पसारे खड़ी है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा करें और उसके बाद गरीबों को दान दें। माना जाता है कि ऐसा करने से गरीबी दूर होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वैसे भी हम जब किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर हम तीर्थ करने के बाद गरीबों को कुछ ना कुछ देते हैं। तो आप भी यह कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा और आप यह समझ सकते हैं। भले ही आपके पास देने के लिए कुछ अधिक नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास देने के लिए है आपको वही देना चाहिए। यह आपके लिए काफी उपयोगी होगा और आपकी गरीबी को दूर करने में बहुत अधिक मदद करेगा। आप समझ सकते हैं। अगला उपाय, रविवार और गुरुवार को गेहूं का दान करें। दोस्तों, यदि आपको दरिद्रता ने काफी अधिक परेशान कर रखा है तो आपको चाहिए कि हर रविवार और गुरुवार को गेहूं का दान करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। गेहूं का दान आप आसानी से कर सकते हैं। आपके यहाँ पर कोई मांगने वाला आता है, उसको आप गेहूं का दान कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप लगातार करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्या हल हो जाएगी। गरीबी को दूर करने का यह एक अच्छा तरीका है। आप उपयोग में ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी फायदा ही करेगा, किसी तरह का नुकसान नहीं।
कुछ लोगों के यहाँ तो रोजाना मांगने वाले आते हैं, तो वे बस गेहूं का ही दान करते हैं, तो उनको अलग से कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस उपाय को आप कुछ दिन करेंगे तब पता चलेगा कि यह किसी तरह से काम करता है और कितना प्रभावी है। 7वां उपाय, मंत्र का जाप करें घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काफी अधिक आर्थिक संकट है और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और यह काम आपको सोमवार को करना है। अब पत्ते तोड़ते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद पत्तों को अपने घर में लाकर सुखा देना होगा। उसके बाद अगले शनिवार के दिन गेहूं ले और तुलसी के पत्तों को उनके अंदर मिलाएं। इसके अलावा नाग केसर का जोड़ा व 100 ग्राम काले चने इसके डालें और उसके बाद इसको पीसवाएं या फिर पीस लें। उसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दें। उसके बाद घर आते समय किसी गरीब को पैसा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह से आप एक छोटा सा टोटका यह कर सकते हैं। यह आपके लिए जरूरी ही फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 8वां उपाय, शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या और आर्थिक संकट है, तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेल पत्र पर ओम नम शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। उसके बाद वहां पर ऊपर दिया गया मंत्र बोलते जाएं और एक एक करते हुए सारे पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोजाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएगी और आपके यहाँ पर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। 9वां उपाय, घर में अधिक खर्च को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई सरल प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना यह होगा, किसी शुभ समय में उसी के हाथ से कुछ पैसा किसी गरीब को दान करवा दे। इसके अलावा इससे अगले बुधवार को कुछ पैसा हिंजड़ों को दान करवा दे। ऐसा आपको 7 बुधवार करना होगा। उसके बाद वह इंसान अपने आप ही अनावश्यक खर्च करना अपने आप ही बंद कर देगा। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग उन इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है जो कि काफी अधिक खर्च करते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत सारे लोग देखेंगे हैं जो कि पैसा पानी की तरह बहाते हैं। यह प्रयोग आप महिलाओं पर भी कर सकते हैं, हालांकि इस प्रयोग के बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। 10वां उपाय, घर से दरिद्रता दूर करने के उपाय, सूर्य देव को अर्घ देना। दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देने से भी आर्थिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इसके लिए लाल मिर्च के 21 बीज पानी में डालें और ऐसा करने से आपका यदि कहीं पर फंस गया है तो वह अपने आप ही निकल जाएगा। यह रुके हुए धन को वापस लाने का एक अच्छा तरीका है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा।